नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में ओवैसी को पुलिस ने स्टेज पर दी नोटिस, भड़काऊ भाषण से बचने की दी सलाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और 23 नवंबर को मतगणना होगी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक विवाद खड़ा कर दिया है। यहां ओवैसी को पुलिस ने मंच पर ही एक नोटिस थमा दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को सोलापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सोलापुर केंद्रीय विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार फारूक शब्दी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर ही महाराष्ट्र पुलिस के एक कर्मी ने ओवैसी को नोटिस दिया, जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई कि वे अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचाए और भड़काऊ बयानबाजी से बचे। पुलिस का हस्तक्षेप 168 बीएनएस के तहत नोटिस जारी। पुलिस ने ओवैसी को जो नोटिस दिया वह महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम बीएनएस की धारा 168 के तहत था। इस धारा के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है जिसे संज्ञेय अपराध माना जाता हो। पुलिस ने ओवैसी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनका भाषण किसी प्रकार की सांप्रदायिक असहमति या हिंसा को जन्म न दे। ओवैसी की आलोचनात्मक बयानबाजी। ओवैसी की यह रैली शोलापुर में हुई, लेकिन इससे पहले भी वह महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे थे। छत्रपति संभाजीनगर में उन्होंने महायुति को और महाविकास आघाड़ी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फडणवीस और उनके साथियों को जिहाद के सही अर्थ का क्या नहीं है। ओवैसी ने कहा, फडणवीस आप जिहाद का मतलब नहीं जानते और मोदी जी कहते हैं कि अगर एक जिहाद है तो हम सुरक्षित हैं। इसके बाद ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा, मोदी जी मुस्लिम महिलाओं को मंगलसूत्र की बात करते हैं और अधिक बच्चों की सलाह देते हैं, लेकिन आप बताइए आपके पिता के कितने बच्चे हैं, अमित शाह के कितने भाई हैं। पुलिस की ओर से ओवैसी को नोटिस देना इस बात का संकेत है कि चुनावी प्रचार के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था को गंभीरता से लिया जा रहा है। एआईएमआईएम का महाराष्ट्र में बढ़ता प्रभाव। ओवैसी का महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ प्रभाव इस बात को दर्शाता है कि एआईएमआईएम अब राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनने की ओर बढ़ रही है। ओवैसी की पार्टी ने खासकर उन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है जहां मुस्लिम वोटों की संख्या अधिक है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब कगार पर है और हर एक बयान और हर एक राजनीतिक कदम महत्वपूर्ण बन चुका है। ओवैसी की बयानबाजी, उनका कटाक्ष और पुलिस का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि चुनावी माहौल किस हद तक तनावपूर्ण हो सकता है। इस चुनावी घमासान में पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी अहम होगी ताकि राज्य में किसी भी तरह की हिंसा और असहमति से बचा जा सके और चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।